हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो बात करेंगे मिस्टर साजिद के वीडियो पर। काफ़ी ज़्यादा आज मैंने कोशिश कर ली है वीडियोस देखने की, अदरवाइज़ लास्ट डे से ना सिलसिला थोड़ा सा स्टॉप था, दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। तो मैंने कहा चलें जी देखते हैं, बयान आना बहुत इम्पॉर्टेंट है चैट के हवाले से। तो चैट के हवाले से जो इन्होंने बात की है उस पर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ये खुद ही कह गए हैं ना, तो उस पर बात करेंगे। साथ साथ व्लॉग में जिस तरह इन्होंने अपनी रूटीन दिखाई है उस पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इनकी रूटीन पर। तो इन्होंने जिस तरह से दिखाया कि ये घर पर थे, कौसर के मतलब कौसर का फेस नज़र नहीं आ रहा, कौसर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बट कौसर तो है वीडियो के अंदर, कौसर की मौजूदगी दिख रही है, वो जाहिर हो रही है। खैर, तो इन्होंने चाय वगैरह पी और जिस तरह दिखाया कि इब्राहिम को लेकर, जाहिर सी बात है घर का छोटा मोटा अगर काम है कर रहे हैं, सौदा सुल्फ ला रहे हैं, तो वही टाइम इनको मिल रहा है उस बच्चे को बाहर आउटिंग कराने का। हमने प्रॉपर देखें, अब मैं बोलूँगी ना यहाँ पर, तो पता है मेरे सब्सक्राइबर्स इस तरह से गेन और इस तरह से माइनस होते हैं। उन्हें लगता है एक पल में कि मैं जो है ना किसी एक साइड पर हूँ, फिर उन्हें लगता है कि मैं जो है उस साइड पर नहीं हूँ। तो बेसिकली मैं आपको टाइम एंड अगेन बोल चुकी हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को सिर्फ रिव्यू समझकर चलेंगे तो आपको भी सहूलत होगी। मैं इस झमेले से बाहर हूँ, ठीक है ना। और बिला वजह किसी के पीछे पड़ना, किसी को गलत बोल कर, किसी को गलत साबित करके, चाहे वो कोई भी हो, मेरा क्या जाएगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, और मेरी कौन से एक खुद के दिल को तस्कीन मिलेगी कि मैं ये वाले काम करूं। तो दैट्स वाई मैं इन चीज़ों से बहुत बैक हूँ। अच्छा जी, तो बात करते हैं। तो क्या है जी कि हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो यहाँ पर इब्राहिम है, आप देख लीजिए कि इब्राहिम कौसर के साथ हमें कोई ऐसा वीकेंड भी नज़र नहीं आता जहाँ पर वो किसी वीकेंड पर इब्राहिम कौसर को कहीं लेकर जा रहे हों, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों, क्योंकि कौसर का भी मैका यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इवन पड़ोस है या फिर सुमेरा का घर है, हो सकता है सुमेरा के घर कौसर चली जाती हो, उसका टाइम स्पेंड हो जाता होगा, हो सकता है आस पड़ोस से कोई आ जाता हो, आस पड़ोस में चली जाती हो। बट वो एक जो प्रॉपर वीकेंड होता है ना, या फिर थ्रू आउट द वीक भी अगर कहीं मिस्टर साजिद उसको घुमाने फिराने लेकर जाएं, तो हमें नज़र आए ना कि थोड़ा सा इसको भी आउटिंग करा के ला रहे हैं। आज थोड़ा सा इस पार्क चले गए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे उसके अंदर रहते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। बट वो सिलसिला हमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता इस फैमिली के लिए। तो खैर, कौसर की मौजूदगी का एहसास तो हो रहा है। और यहाँ से क्या था कि फिर ये आते हैं अपने दूसरे घर। वहाँ पर इन्होंने कहा कि तैयबा को इन्होंने छोड़ दिया था अपनी फ्रेंड के घर वीकेंड पर, और ये लोग फिर चले गए थे वहीं जहाँ पर घूम फिर कर आए थे ना, फार्म हाउस। फिर वहाँ से जब वापस आए तो इन्होंने कहा अब इन दोनों को लेकर जाना है गीगा मॉल, रमज़ान के साथ आटा पिसवा कर लाए। फिर इन्होंने कहा अब मैं दूसरे घर जा रहा हूँ। अरे हाँ, बीच में अपनी पॉलिश भी तो इन्होंने करवाई ना। अच्छा, ये बात मैं सोच रही थी, आप लोगों को याद हो सितारा के बहुत स्टार्ट के व्लॉग्स थे, सितारा ने एक ऑयल बनाया था और कहा था कि वो बच्चों के सर में ऑयलिंग करती हैं, हस्बैंड के सर में ऑयलिंग करती हैं। उस वक्त तक ये हस्बैंड ना मंजर से गायब थे, मतलब किसी ने मिस्टर इनको नहीं देखा था, साजिद को। सब कहते थे पता नहीं सितारा का हस्बैंड कैसा होगा। सितारा जिस तरह नज़र आती थी, छोटी सी क्यूट सी, तो वैसे ही ये सब ने सोचा था शायद इनके हस्बैंड भी उस तरह से ही होंगे। लेकिन जब हस्बैंड नज़र आए तो लोगों ने ना उस टाइम ये बोलना स्टार्ट कर दिया था, अरे ये तो सितारा की ना अब्बा की एज के लग रहे हैं। मतलब जाहिर बात है एक डिफरेंस नज़र आता है। निकाह के टाइम पर भी था, जो सितारा ने पिक्चर दिखाई थी, एक एज डिफरेंस तो है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इट्स ओके भाई, अपने मैरिज में ये खुश हैं, एक साथ निभा रहे हैं, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन उस टाइम की वीडियो थी जहाँ पर सितारा ने कहा था कि मैं सबके सर में ऑयलिंग करती हूँ। और आज मिस्टर साजिद देख लें क्या हाल है आपका, कि दो दो बीवियों के होते हुए मिस्टर साजिद का ये यूट्यूब पर बयान है कि उनका जो सर है जिस पर के मतलब वो जा रहे थे मालिश करवाने, तो दो बीवियों के होते हुए एक लंबा अरसा बीत गया, उनका जो सर है वो मालिश से महरूम है। और भाई आप अपने सर पर खुद भी ऑयल लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे बस ऐसे ही याद आ गया। तो चलो,
ये गए सलून और वहाँ जाकर इन्होंने अपना फेशियल करवाया पहली बार, क्योंकि अब कौसर को इतना ये दिखा नहीं पा रहे तो व्लॉग पे कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी, अपनी थोड़ी सी रूटीन डालना पड़ेगी ना, ताकि पता चले कि ये भी तो कुछ व्लॉग बना रहे हैं, वरना वही इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ कब किधर चला, ये वाली सिचुएशन इनकी रहती है। तो फेशियल वगैरह कराया, और फेशियल करवाते हुए भी इतना डिस्टर्ब कि हाथ में सेल फ़ोन अपना एंड्रॉयड या फिर आईफोन पकड़ के ये जिस तरह से ना उसको कैप्चर करते रहे। भाई थोड़ा रिलैक्स होकर ही बैठ जाते जब इतनी एफर्ट डाल रहे थे ख़ुद को पॉलिश करवाने में। तो खैर यहाँ से क्या था कि ये निकले और कहने लगे कि तुम्हारा जीजू रेडी हो गया है। अब पता नहीं किसे हेटर बोलते हैं। अब हेटर्स की भी डेफिनेशन क्या यहाँ पर ये देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इनको और कौसर को भी बुरा बोल रहे होते हैं, टाइम एंड अगेन बोल रहे होते हैं। जब दिल करता है अच्छा बोल देते हैं, जब दिल करता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम इनके पीछे ही पड़े रहते हैं। सितारा को कह रहे होते हैं साजिद से अलर्ट हो जाओ, तो अब भाई पता नहीं किसको हेटर कह रहे हैं, सच में मुझे नहीं समझ आ रहा कि हेटर की डेफिनेशन क्या है। सितारा के हेटर्स या फिर आपके कौसर के हेटर्स, कौन से हेटर्स, किसके हेटर्स, क्योंकि सितारा का नाम तो इन्होंने लिया नहीं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, जो स्टार्ट इनके वीडियो का था वहाँ पर ये बता रहे थे कि क्या है जी, हाँ, कि जो हेटर्स हैं, नहीं, जो तुम्हारा जीजू है वो बहुत अच्छी हालत में है और तुम्हारा जीजू भी ऐसा नहीं होगा जैसा कि ये वाला जीजू है। पता नहीं भाई क्या कर रहे थे, मुझे लग रहा था संभाल नहीं पा रहे थे। वो जो एक चैट लीक हुई है ना, उसका असर किस तरह से ज़ायल करें, उसको किस तरह से ऑन करें, उस चैट को डिसऑन करें, ये काम इनसे किया नहीं गया। इन्होंने आकर क्या बोला कि चैट्स लीक हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नफ़रत फैलाई जा रही है, लेकिन हम जो है वो अपनी जगह पर हैं और खुश हैं। और हेटरों, तुम जो हो इस तरह करते हो और किसी का नाम लेकर इस तरह गाली गलौज करते हो घंटों घंटों, और क्या कमाते हो हम पर बात करके, और इस तरह से मतलब जो इन पर मुखालिफ, इनके मुखालिफ बात करते हैं, फिर वो कोई भी करे, है ना। इन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया कि ये कैटेगरी है, बस इन्होंने कहा जो इन पर बात करते हैं, घंटों घंटों गाली देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो चैट के अंदर इनके अल्फाज थे, इनका स्टेटमेंट टोटली उससे 100% मैच कर रहा था, और इन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव लिया है। इन्होंने चैट को ना डिनाई किया, ना ये कहा कि फेक चैट बनाते हो, इन्होंने कहा चैट लीक करते हो, नफ़रतें फैलाते हो, है ना। मतलब अपनी बहन से शिकवा कर रहे हैं कि जो इनके पास आई थी और ये इनको कह रहे थे कि सिस्टर ऐसी ऐसी बात है। मुझे तो ये वाली बात समझ में आई है सच में। और यहाँ से एक बात और कंफर्म हो जाती है कि जो चैट है फाइनली वो रियली है, क्योंकि मिस्टर साजिद ने उसको डिनाई नहीं किया, उस चैट को डिसोन नहीं किया, और जो उस चैट के अंदर इन्होंने बातें की थी कमोबेश वो सारी बातें अपने इस वीडियो के अंदर भी की हैं। तो अब देखते हैं कि जो एक कहानी है वो किस करवट बैठती है, और जो लोग हैं वो इनके इस स्टेटमेंट को किस तरह लेते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अप्रोच है, बट जो हकीकत है वो हकीकत है, उसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, और मिस्टर साजिद ने भी डिनाई नहीं किया। सबसे कमाल बात तो ये है। बाकी भाई किसी को गाली बककर बिला वजह, किसी के पीछे पड़कर बिला वजह क्या मिलेगा। रिव्यू रिएक्शन एक कैटेगरी है, बड़े बड़े व्लॉगर्स के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, हर एक ने अपनी जो नीश है वो सेलेक्ट की हुई होती है, तो उसमें कोई बुराई और कोई ऐप भी नहीं है। तरीके से बात करने से आप लोगों को ही इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है, आप लोगों को ही ये बात पता चलती है ना। फिर इन्होंने एक और बात कही है बड़ी इम्पॉर्टेंट, इन्होंने कहा है कि अब इनके जो व्लॉग्स हैं उसके अंदर कभी भी इन्होंने कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई। तो ये भी जाकर किसके मुंह पर इन्होंने स्लैप मारा, उन तमाम तर लोगों के जो इनके व्लॉग के नीचे आकर जब तक कौसर दिखती थी तो कहते थे कि आपका जो व्लॉग है वो कितना नेगेटिव है, साजिद साहब इसको हटा लीजिए, साजिद भाई इसको हटा दें, ये औरत ऐसी है, ये औरत वैसी है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अपने घर की बीवी, बहन, बहू, बेटी को इस तरह से व्लॉग में लेकर कि जहां लोग बैठकर उनकी ज़ात पर, उनके किरदार पर, उनकी शक्ल पर तबसरे करें और कोई किसी को बुरा कहे, कोई किसी को बुरा कहे, तो आप उस अर्निंग को क्या समझते हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि अगर आपके व्लॉग पर कोई बात करता है तो वो हराम अर्निंग है। तो आप ये बताएं कि अपने घर को इस तरह से पूरी दुनिया के सामने अगर कोई भी आकर दिखाता है और फिर उस चीज़ को डिफेंड करने के बजाय उसको ही व्लॉग से गायब कर देता है, तो क्या ये फिर हलाल है?
मतलब ये तरीक़ा आपके नज़दीक हलाल हराम का जो एक मयार है वो क्या है। अगर इस बहस में जाएंगे ना तो ये बहस इतनी तवील है कि फिर तो हर चीज़ ही यहाँ पर अंडर द हेडिंग ऑफ हराम आ जाती है। खैर जनाब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी बिला वजह गाली गुफ्तार ना की जाए, तरीक़े से बात की जाए, और चाहे वो कोई भी हो, फिर आपका ऑपोजिट हो, आपके फेवर में बात करने वाला हो। बात तो ये है कि हलाल हराम तो फिर सबके लिए। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।